जम्मू कश्मीर में सियासत चरम पर है। आखिरकार 10 साल बाद यहां विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बड़ी राजनीतिक सक्रियता बढ़ती दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक दल सियासी मैदान में जमकर डटे हैं। छोटे छोटे राजनीतिक दलों से लेकर बड़े बड़े नेताओं के नए बने दल भी अपनी सियासी चौसर सजाने में लगे हुए हैं, खेल जीतने में लगे हुए हैं। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि कभी जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी चुनावी पार्टियों की सियासत मैदान में दो दो हाथ करने को उतरती थी, लेकिन इस बार चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में छोटे बड़े दल मिलाकर 3 दर्जन से ज्यादा दल रजिस्टर्ड हुए हैं। सियासी जानकारों की माने तो ये सभी छोटे बड़े दल इस बार विधानसभा चुनाव में मजबूती से अपने प्रत्याशी भी उतारेंगे। इसमें कुछ नए राजनीतिक दल तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके नेताओं का जम्मू कश्मीर की सियासत में अपना एक वजूद रहता है। यही वजह है कि सियासी जानकार आने वाले चुनाव में इन छोटे दलों की हैसियत को कमतर नहीं आंक रहे। अगले कुछ दिनों में होने वाले जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी मोहरे फिट करने की शुरुआत कर दी है। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत अवामी लीग, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत बहुजन समाज पार्टी जैसे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल सियासी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि 3 दर्जन से ज्यादा दल रजिस्टर हुए हैं। 10 साल पहले जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो मुख्य रूप से यही दल सियासी मैदान में सबसे प्रभावशाली रूप से एक्टिव थे। लेकिन बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में बदली सियासत के चलते कई छोटे बड़े राजनीतिक दलों का गठन हो गया। इसमें कांग्रेस और पीडीपी से अलग हुए 2 बड़े नेताओं के राजनीतिक दल भी शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी बनाई। वहीं पीडीपी से बागी नेता ने भी अपनी सियासी राहें अलग कर ली और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी नाम से राजनीतिक दल का गठन कर लिया। देश की प्रमुख पार्टियों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के ये 2 नेता भी अपनी नई पार्टी के साथ प्रत्याशियों को मैदान में उतारकर चुनाव को रोचक बना रहे हैं। चुनावी मौसम में अक्सर एक शब्द इस्तेमाल होता है, वोट कटुआ। जीते नहीं तो कम से कम काट तो ले ही लेंगे वोट। केंद्रीय चुनाव आयोग के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि बीते 4 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा दल जम्मू कश्मीर की सियासत में एक्टिव हुए हैं। इन सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है ताकि विधानसभा चुनाव के लिए वो चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतार सके। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जिन दलों ने बीते कुछ सालों में ही अपने दल को राजनीतिक दल के तौर पर रजिस्टर कराया है उसमें कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट, नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, तहरीके जम्मू कश्मीर, अमन और शांति पार्टी, एकजुट जम्मू पार्टी, इंसाफे हक पार्टी समेत तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सियासी दल हैं। इनकी लिस्ट बहुत लंबी है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है पिछले कुछ समय से। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के साथ साथ नए दलों के रजिस्ट्रेशन के साथ इनकी संख्या तकरीबन 3 दर्जन के आसपास पहुंच चुकी है, यानी लगभग 36 दल। अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी भी सियासी मैदान में उतार रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये जरूर हो जाता है कि जो राजनीतिक दल या बड़े नेता पिछले विधानसभा के चुनाव में दूसरे दलों के साथ सियासी पारी खेल रहे थे वो अब किसका खेल इस चुनाव में बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। जम्मू कश्मीर के सियासत को करीब से जानने वाले राजनीतिक जानकार कहते हैं कि अभी तक कुछ सालों में जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने सियासी नजरिए से दलों का गठन किया है उनमें से सभी सियासी खेल बिगाड़ने की संभावना को लगभग नकार रहे हैं, क्योंकि बहुत से राजनीतिक दल ऐसे भी बने हैं जो पुराने समय में किसी न किसी रूप में राजनीतिक दलों का समर्थन करते आए थे। उस वक्त उनका कोई वजूद नहीं था, उन लोगों ने रजिस्टर कराया है, लोग पहले से एक्टिव थे, इसलिए इसकी संभावना कम है कि ये बड़े राजनीतिक दलों का कुछ बिगाड़ पाएंगे। राजनीतिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेता गुलाम नबी आजाद जब अपनी सियासी पार्टी से प्रत्याशियों को मैदान में उतार रहे हैं तो उसका असर जरूर देखा जाएगा। हालांकि वो प्रचार में नहीं है, आपको ये भी बता दें। इसी तरह पीडीपी के बागी नेता अल्ताफ बुखारी भी पार्टी की कुछ हद तक विशेष क्षेत्रों में, खासतौर से कुछ ऐसे क्षेत्रों में ही प्रभाव डाल पाएंगे जहां पर उनका अपना वर्चस्व है। लेकिन ये कहना कि ये सभी दल बड़े स्तर पर व्यापक प्रभाव डालेंगे ऐसा लगता नहीं है। जम्मू कश्मीर की सियासत को अब बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा रहा है। विधानसभा के चुनाव भी इस नजरिए से नए हैं कि 370 हट चुकी है। 10 साल बाद विधानसभा का असेंबली का चुनाव होने जा रहा है।
अभी विपक्षी दल का गठबंधन इंडी ब्लॉक फिलहाल जम्मू कश्मीर में भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुस्लिम प्रत्याशियों पर दाव लगाकर जम्मू कश्मीर में सियासत की एक नई हवा को बहा दिया है। इसलिए राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कांग्रेस और बीजेपी अपनी मजबूत दावेदारी जम्मू कश्मीर में पेश करते हुए दिखाई पड़ेंगे। ये छोटे छोटे दल, स्थानीय सियासी जानकार मानते हैं कि इस बार पहले की तुलना में चुनाव बदला हुआ जरूर दिखाई पड़ेगा, लेकिन ये छोटे छोटे दल अपने जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें सियासी मैदान में उतारेंगे तो इसका बहुत ज्यादा सीधा प्रभाव इन दो प्रमुख पार्टियों पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसा कि हम शुरुआत में भी कह रहे थे, वोट कटुआ एक शब्द जो है चुनावी मौसम में आम क्षेत्रीय भाषा में बोला जाता है और शायद ये वो 36 दल जो कि 3 दर्जन के आसपास बताए जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, ये बड़ी पार्टियों का खेल भले न बिगाड़े, लेकिन वोट काटकर इनकी चिंता की लकीरें जरूर बढ़ा देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।